हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी जानते हैं इससे प्रीवियस क्लास में हमने होम टैब के काफ़ी ऑप्शंस के बारे में सीख लिया है। आई होप आप लोगों ने इन पर प्रैक्टिस करके देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो न्यू टॉपिक है। ठीक है, होम टैब में हमारा कल लास्ट रह गया था एडिटिंग का ऑप्शन। ठीक है, इससे प्रीवियस हमने इन सभी टैब्स के बारे में वर्क करके देख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अब देखिए, आप चाहते हैं कि यहाँ पे देख रहे हैं एक ऑप्शन देख रहे हैं एडिटिंग में ऑटो सम का। ठीक है, आप देखना चाहते हैं कि आपके जो ये स्टूडेंट थे, ठीक है, स्टूडेंट्स में इनके मार्क्स का टोटल क्या आया है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटो सम फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आप इसका यूज करते हैं तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। केवल ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपका जो भी रेंज दिया हुआ होता है वहां पे फॉर्मूला पुट कर देता है और आपको क्या दे देता है, उसका टोटल यहाँ पे मार्क करके निकाल के आपको शो करवा देता है। ठीक है, हमने यहाँ पे टोटल लिख दिया। अब आप चाहते हैं कि यही फॉर्मूला आपके सभी ऑप्शंस पे वर्क हो जाए। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसे ड्रैग कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। देखिए इसने क्या करा, एक्सेल के थ्रू हमने क्या निकाल लिया, सभी स्टूडेंट्स का हमने एक तरीके से टोटल निकाल लिया कि उनके कितने कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है और उनका टोटल आपको यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, टोटल निकालने के लिए जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया जाता है वो होता है आपका सम का फॉर्मूला। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं एक और चीज। फॉर्मूला हमने यहाँ पे ऑटो सम का लगाया था। ठीक है, अगर आप खुद अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप एक्सेल में फॉर्मूला लगाएं तो आपको यहाँ पे ये सिंबल का यूज करना ही पड़ेगा, यानी इक्वल्स टू का आपको सिंबल लगाना होगा। ठीक है, अब आप चाहते हैं सम का फॉर्मूला निकालना, तो यानी टोटल करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्ट में लिखा जाता है यहाँ पे सम। ठीक है, सम लिखा दिया और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आप ब्रैकेट्स। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद क्या देनी होती है आपको, यहाँ पे रेंज देनी होती है कि आप किसका टोटल निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको वो रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। सेलेक्ट कैसे, अपना माउस कहाँ पे ले जाएंगे, उस कर्सर पे लेके जाएंगे, उस बॉक्स पे, उस सेल पे लेके जाएंगे जिसके कि आपको टोटल निकालना है। जैसे ही देखिए आपने उसको सेलेक्ट करा, यहाँ पे उसका सेल का एड्रेस आपको शो हो रहा है C3। ठीक है, C3 से आप चाहते हैं कि हिंदी का भी टोटल आ जाए और साइंस वाले सब्जेक्ट का भी क्या आ जाए, टोटल यहाँ पे आ जाए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ से ड्रैग करते हुए जाएंगे। तो देखिए इसने क्या ले लिया, C3 और उनके बीच में लगाया यहाँ पे कॉलन। ठीक है, कॉलन के बाद इसने दिया है E3। ठीक है, E3 दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब देखिए C3 का एड्रेस तो आपको इसका शो हो रहा है और E3 का एड्रेस आपको इसका शो हो रहा है और ये रेंज पूरी क्या बता रहा है, यहाँ पे सेलेक्टेड बता रहा है। यानी कि ये जो अब सम निकाल के देगा हमें, वो कितनी रेंज का देगा, इन तीनों की रेंज का आपको सम निकाल के यहाँ पे दे देगा। ठीक है, समझ में आया, इक्वल्स टू लगाया हमने, सम अप्लाई करो और यहाँ पे क्या दे दिया हमने, रेंज दे दी। और अब क्या कर देंगे, हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हम करेंगे एंटर। तो देखिए ये क्या दे देगा, जो भी आपने रेंज दी है उसका टोटल निकाल के आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। ठीक है, पहले हमने यहाँ पे ऑटो सम का यूज करा, यानी पहले से फंक्शन से केवल सेलेक्ट करता है और आपको जल्दी से सम निकाल के यानी उनका टोटल निकाल के शो करवा देता है। दूसरा हमने जो यहाँ मेथड देखा, ये हमने मैन्युअली खुद ने क्या करा, उस फॉर्मूले को पुट करा। ठीक है, एक तरीके से सम निकालने का आपको यहाँ पे दो तरीके इस तरह से पता चल गया, यानी इन दो मेथड्स का यूज करते हुए आप सम निकाल सकते हैं। अब एक तीसरा मेथड। ठीक है, अभी तक तो हमने क्या दे दी थी, इसमें रेंज दे दी थी, सेलेक्ट करी और रेंज आ गई। अब आप रेंज नहीं इस तरह से देना चाहते हैं ना, आपने इक्वल्स टू लगाया, सम लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट करा। ठीक है, अब आप चाहते हैं 23 का, तो आप चाहे तो 23 लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमा लगाएंगे तो 25 लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, चाहे तो 40 भी लिख सकते हैं और एंटर करते हैं। तो देखिए ये क्या बताएगा आपको, यहाँ पे सम निकाल के बता देगा। ठीक है, बताते हैं वापस। अगर आपको किसी भी सेल में रखे गए डेटा को देखना है तो आप क्या करेंगे, मैंने एक वीडियो में भी बताया, मेरे F2 प्रेस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला लगाया उसको देखने के लिए मैं F2 प्रेस करूंगी। तो देखिए ये क्या बता रहा है, इक्वल्स टू लगाया है, सम लगाया और 23 और 25 को मुझे जोड़ के इन्होंने बता दिया। चलिए 40 भी ले ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, 40 लगाया, एंटर कर दिया। ठीक है, यानी आपको टोटल यहाँ पे बता रहे हैं। अब देखिए इन दोनों में डिफरेंस देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्या करती हूँ, सेलेक्ट करती हूँ और इसको कर देती हूँ, ड्रैग कर देती हूँ। ठीक है, तो जो भी फॉर्म यहाँ पे जब जो भी अमाउंट लिखे हुए थे, सभी के मार्क्स थे, उन सब का टोटल आपको यहाँ पे शो हो रहा है ड्रैग एंड ड्रॉप करने से। अब यहाँ पे हम करके देखते हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको 88 ही दिख रहा है सभी जगह। आप सोच सकते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो हमारा फॉर्मूला दिया है, ठीक है, फॉर्मूला हमने इस तरह से दिया है कि हमें इस पर्टिकुलर रेंज तक का ही क्या दे दे, सम निकाल के दे दे, ठीक है, और हमने कर दिया ड्रैग एंड ड्रॉप। तो ये कौन सा होता है, आपका एक सेल का एड्रेस के थ्रू आपने क्या दिया है, इसमें सम निकाला है। और अब जो ये आपने यहाँ पे दिया था, यहाँ पे क्या साइन करी थी आपने, वैल्यू दी है, ठीक है, कि सम कर दे किस किस का, 23 का, 25 का, 40 का, ठीक है। तो अब क्या, आपने तो पूरी वैल्यू दे दी, और अगर अब आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सम किसका निकाल रहा है, आपको बार बार इन्हीं वैल्यूज का सम निकाल के दे रहा है ना। दो तरीके से आपको समझ में, एक तो सेल के एड्रेस के थ्रू, तो आपको सेल के एड्रेस के थ्रू फायदा पता चला कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करा तो सभी का अलग अलग अप्लाई करवा दिया, और जबकि जब आपने वैल्यूज लिखी तो केवल आपको उनका वैल्यूज का ही टोटल करके ये शो करवा रहा है, ठीक है। और अब देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं 197 को सेलेक्ट करके F2 प्रेस करते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये जो सम निकल रहा है वो निकल रहा है C6, ठीक है, C यहाँ पे है, 6 यहाँ पे, और इनका कॉम्बिनेशन यहाँ पे C6 से लेके E6 तक क्या कर रहा है, आपको सम निकाल के दे रहा है। यानी जैसे आपने ड्रैग करा तो फॉर्मूला क्या कर दिया इन्होंने, सेम कर दिया कि मुझे यही फॉर्मूला अपना यहाँ पे अप्लाई करवाना है सभी के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको इन दोनों तरीकों से समझ में आया होगा। एक और तरीका देखते हैं ना, अभी तो हमने रेंज सेलेक्ट करी थी, इक्वल्स टू लगाते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं सम, ठीक है। ध्यान से देखते जाएंगे तो आपको समझ में आता जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट, ठीक है, सेल एड्रेस करा हमने, कॉमा लगाते हैं, ठीक है, सेल के इस वाले एड्रेस को सेलेक्ट करा हमने, फिर कॉमा लगाया, और सेल के इस वाले एड्रेस को हम यहाँ पे सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, ठीक है। अब हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, वही हमारा 88, यानी फर्स्ट वैल्यू के लिए 88 मिल रहा था। अब हम वापस क्या करते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे हम कर्सर को लेके गए, हमने इसे स्क्रॉल करा और ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस क्या करवा रहा है, ये वही करवा रहा है जो कि आपकी यहाँ पे करवा रहा था। यानी आप चाहे तो इस तरीके से भी क्या लिख सकते हैं, अपने जो भी फॉर्मूलाज है ना, उनके सेल का एड्रेस देंगे तो आपका फॉर्मूला सभी पे अप्लाई करवा दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पे कोई फिक्स्ड वैल्यू दे देंगे तो वो क्या होगा, सभी पे अप्लाई नहीं होगा, केवल उसी जो वैल्यू दी है उसका ही आपको रिजल्ट यहाँ पे शो होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सम निकालना आ गया होगा कि कितने तरीकों से मैंने यहाँ पे सम निकाला है आपको बताया। तो अब हम क्या करते हैं, इसको वापस डिलीट कर देते हैं, ठीक है। ये तो निकाल लिया हमने सम। इसी तरह जैसे आप मिनिमम मैक्सिमम निकालना भी जानते हैं, एवरेज क्या होता है, एवरेज भी जानते हैं, जो भी है उसमें डिवाइडेड बाय 3 टोटल, तो यहाँ पे आपको एवरेज मिल जाएगा। सभी बच्चों का देखना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा, सभी का एवरेज आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। एवरेज हो रहा है, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे लिखते हैं आप मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहते हैं, ठीक है। ये मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि मैक्सिमम यानी हाईएस्ट वैल्यू देखना चाहते हैं, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑटो फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो रेंज देखिए यहाँ से C3 से लेके आपकी सेलेक्ट हो रही है G3, बट G3 और इसका तो आपको लेना नहीं है, आपको मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी देखनी है ना कि कहाँ तक का E3 तक का क्या रिजल्ट आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से C3 से लेके केवल E3 तक को सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे शो करवा देगा, ठीक है। इसी तरह मिनिमम वैल्यू देखनी है आपको, ठीक है, MIN लिख देते हैं शॉर्ट में। यहाँ पे या तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऑटो का यूज करें, मिनिमम वैल्यू देखने आपको आपके रिजल्ट में, आप क्या कर देंगे, यहाँ से अपना सेलेक्ट करेंगे वापस, इनको नहीं लेना क्योंकि ये तो टोटल और एवरेज है। मिनिमम तो आपको ये देखना है ना, इस स्टूडेंट के सबसे कम मार्क्स किस में आए है ना, तो आपने यहाँ पे एंटर कर दिया और ये बता दिया इन्होंने 23 मार्क्स आए हैं इसके, ठीक है। तो आई होप आपको ऑटो सम वाले फंक्शंस में जितने भी पहले से आपके फॉर्मूलेज उनको समझ में आया होगा, ठीक है। और मेरी एक प्रीवियस वीडियो में भी मैंने इन ऑप्शंस के बारे में आपको अच्छे से बताया है और भी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज एंड सम। काउंट नंबर अगर आपको देखना है, ठीक है। अब आप देखना चाहते हैं कि ये जो डेटा लिखा हुआ है ना, ये कितने सेल्स में लिखा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काउंट का ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गए, आपने लिख दिया काउंट नंबर। देखिए इन्होंने सेलेक्ट कर लिया C3 से लेके C10 तक के आपका जो भी डेटा है, जो आपने रेफरेंस दिया है उसको काउंट करके बताइए कितनी वैल्यू है। एंटर करिए, आपने यहाँ पे 8 बता दिया इसने आंसर। 8 किस लिए, कि कितने सेल्स में लिखा गया है। देखिए यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8,
ठीक है, 8 में लिखा गया तो यहाँ पे इसने क्या बता दिया कि 8 सेल में यहाँ पे डेटा आपके एंटर करा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका ऑटो सम का फंक्शंस। आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ऑटो सम के बाद आता है आपके यहाँ पे फिल। ठीक है, फिल देखिए, चलिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे डिलीट कर देते हैं। ठीक है, डिलीट कर दिया हमने। अब आप क्या फिल करवाना चाहते हैं, या तो ये 80 की वैल्यू यहाँ पे फिल करवाना चाहते हैं, या 50 यहाँ फिल करवाना चाहते हैं, 76 फिल करवाना चाहते हैं, 93 फिल करवाना चाहते हैं। ठीक है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, है ना। तो हमने कर्सर वहां पे रखा, फिल पे जाते हैं, हम डाउन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, जो भी 80 यहाँ पे था वही का वही यहाँ पे वैल्यू फिल करवा दी गई। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं, है ना। और अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए राइट, यानी राइट साइड की वैल्यू क्या करवा दे, यहाँ पे फिल करवा दे। तो इन्होंने राइट साइड की वैल्यू फिल करवा दी और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजल्ट भी चेंज हो गया, क्योंकि वैल्यू जैसी आएगी वो रिजल्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। कंट्रोल Z करते हैं। इसी तरह आप 76 को फिल करवाना चाहते हो तो 76 को फिल करवाएं, कंट्रोल Z करा। या फिर आप लेफ्ट साइड वाली सीरीज को प्रिंट करवाना फिल करवाना चाहते हो तो आपने यहाँ पे लेफ्ट को फिल करवा दिया। ठीक है, इस तरह से हो गया आपका। तो ये होता है फिल का ऑप्शन, है ना, कि आप किस किस तरीके से अपने जो भी सेल है उसमें डेटा फिल करवा सकते हैं। इनके बारे में हम आगे कभी डिस्कस करेंगे, अभी तो केवल इनके बारे में ही डिस्कस करते हैं। सीरीज आप जानते हैं, सीरीज फिल करवाना, ठीक है, वही है सीरीज। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे मान लीजिए 82 लिख दिया आपने, ठीक है, यहाँ से इसे सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं सीरीज में जाके। अब सीरीज में आप क्या करवाना चाहते हैं, कॉलम्स में करवाना चाहते हैं, रोज में करवाना चाहते हैं, स्टेप वैल्यू यानी कितने से आगे बढ़ेगा, 1 से बढ़े, 2 से बढ़े, है ना। तो ये आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। लाइनर, ग्रोथ, डेट करवाना चाहते हैं। अभी तो हमारे पास केवल लाइनर ही है, ग्रोथ और डेट अभी हम नहीं कर रहे हैं। ओके करते हैं। तो देखिए इसने क्या करवा दिया, आपकी सीरीज यहाँ पे फिल करवा दी। ठीक है, इस तरह से आप फिल करवा सकते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन, क्लियर का। क्लियर क्या होता है, देखिए आप जानते हैं नॉर्मली क्लियर यानी कुछ भी रिमूव करना। क्लियर ऑल करने से क्या होगा, देखिए करके देखते हैं। जो भी सेलेक्टेड था वो डेटा रिमूव हो गया, कंट्रोल Z कर देते हैं एक बार। और यहाँ से क्या करते हैं, हम हमारी पूरी शीट का जो भी रिकॉर्ड है उसे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे जाते हैं, क्लियर ऑल करके देखते हैं। तो देखिए जो भी हमने डेटा लिखा था वो हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया है। ठीक है, जो भी हमने सेलेक्ट करा था वो डेटा हमारा क्लियर हो चुका है। कंट्रोल Z करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे क्लियर फॉर्मेट्स। ठीक है, मान लीजिए हमने इस पर कोई फॉर्मेटिंग दी, पहले फॉर्मेटिंग करके देखें। और ये तो नहीं होगा, और टेक्स्ट का कलर कर देते हैं हम रेड कर देते हैं, इस पर बोल्ड कर देते हैं, हम इटैलिक अप्लाई कर देते हैं और साइज कर देते हैं इंक्रीज। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, हमारे जो भी रिजल्ट है उस पर हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी है। अगर आप ये क्लियर करवाना चाहते हैं फॉर्मेटिंग, तो किस पे क्लिक करेंगे, क्लियर फॉर्मेट्स। ठीक है, कंट्रोल Z करते, देखिए इस तरह से फॉर्मेटिंग अप्लाई थी, बट जैसे ही हमने क्लियर फॉर्मेट करा तो सारी फॉर्मेटिंग हमारी क्या हो गई है, यहाँ पे रिमूव हो गई है। नेक्स्ट आता है क्लियर कंटेंट, है ना। क्लियर कंटेंट्स क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल Z कर दे हैं, और ये क्या करता है, जो भी आपका कंटेंट्स लिखा हुआ होगा ना उसे क्लियर कर देगा, फॉर्मेटिंग ये रिमूव नहीं करता, है ना। आपका जो भी कंटेंट्स लिखा होगा आपने जो भी अपने डेटा में रिकॉर्ड में, वो कंटेंट्स ही क्या कर देगा, ये रिमूव कर देगा, फॉर्मेटिंग वो की वही रहेगी। जैसे यहाँ से हमने रिमूव करा कंटेंट, बट अब हम कुछ एंटर करेंगे तो फॉर्मेटिंग वही यहाँ पे आपको शो होगी जो कि आपने पहले से सभी पे डिसाइड करी है ना। केवल कंटेंट्स रिमूव हुआ है, फॉर्मेटिंग रिमूव इसमें नहीं हुई है। वापस करके देखते हैं, देखिए यहाँ पे गए हम, है ना, क्लियर कंटेंट्स में जाते हैं, देखिए फॉर्मेटिंग अभी सभी पे अप्लाई है। क्लियर कंटेंट्स में जाते हैं, यानी कंटेंट्स रिमूव हो गया, जो भी आपने सेल में लिखा था वो कंटेंट्स रिमूव हो गया, बट आप कुछ भी एंटर करेंगे तो वो उसी फॉर्मेट में आएगा जो कि आपने पहले डिजाइन करा है, उसी फॉर्मेटिंग में आपको ये शो हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका क्लियर कंटेंट्स। क्लियर कमेंट्स, कमेंट्स देना आप जानते हैं, वैसे तो ये आगे आएगा, बट जैसे इस सेल पर मान लीजिए आपने कोई कमेंट दे दिया, ठीक है, न्यू कमेंट दे दिया, आप जो भी देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने कमेंट दे दिया, यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आपको सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल ये बता रहा है कि इस पे आपने कमेंट दिया है। अब आप इस कमेंट को क्लियर करना चाहते हैं तो होम पे जाएंगे, सॉरी, ठीक है, होम पे जाएंगे हम, और होम पे जाने के बाद हम देखेंगे यहाँ से क्लियर में जाएंगे, क्लियर कमेंट। तो जो भी आपने कमेंट दिया था वो कमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट, क्लियर हाइपरलिंक्स। अगर आपने कोई हाइपरलिंक यहाँ पे दे रखा है तो वो रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे क्लियर हाइपरलिंक का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा। तो हम ऐसा करते हैं, एक बार कंट्रोल ए करते हैं सभी को सेलेक्ट करने के लिए, और हम फॉर्मेटिंग क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्लियर फॉर्मेट्स। ठीक है, यह जो भी हमारा रिकॉर्ड था अब आपको शो हो रहा है। एक बार क्या करते हैं, हम यहाँ इसको पूरी शीट को सेलेक्ट करने के लिए, देखिए यहाँ पे जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, आप इसको क्लिक करते हैं, इससे क्या होता है पूरी शीट आपकी एक साथ सेलेक्ट हो जाती है ना। अब एक बार इसका अलाइनमेंट सेंटर कर देते हैं क्योंकि अनमैच सा दिख रहा है कुछ। ठीक है, हमने क्या कर दिया, सभी का सेंटर कर दिया। अब हम चलते हैं यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट यानी देखिए आप जानते हैं अल्फाबेटिकली अरेंज करना A to Z, जैसे मैंने पैराग्राफ में भी आपको बता रखा है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारे जो डेटा है ना, वो इस शॉर्ट हो जाए ना, यानी इसको सेलेक्ट करते हैं हम, और हम चाहते हैं कि ये जो भी हमने सीरीज यहाँ पे लिख रखी है ना, स्टूडेंट्स के नेम यहाँ पे लिख रखे हैं, वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए, यानी असेंडिंग टू डिसेंडिंग या डिसेंडिंग टू असेंडिंग में यहाँ पे क्या हो जाए, शॉर्ट हो जाए। तो आपने क्या करा, यहाँ पे सेलेक्ट करा A to Z कर देते हैं। देखिए अभी संडे ऊपर है, बट आप अल्फाबेटिक फॉर्मेट में देखते हो तो एस तो सबसे लास्ट में आता है ना। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं A to Z, देखिएगा। ठीक है, जैसे हमने उस पर क्लिक करा तो देखिए क्या हुआ, F ऊपर आ गया, M आ गया, फिर S आ गया, फिर T आ गया, फिर W आ गया, यानी अल्फाबेटिकली ऑरेंज में A to Z में ये शॉर्ट हो गया। अब देखिए इसके साथ साथ जो भी इनकी वैल्यूज थी, ये नंबर पहले यहाँ पे थे, वेडनेसडे के थे, तो देखिए वेडनेसडे को जैसे ही हमने शॉर्टिंग करा तो जो भी रिकॉर्ड था वो भी क्या हो गया हमारा, साथ के साथ जो हमारे स्टूडेंट्स के नेम थे उनके साथ क्या हो गया, शॉर्टिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई। अब देखिए नंबर भी आपको यहाँ दिख रहा है, पहले 1 यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ आ गया, क्योंकि क्या हुआ, इसको देखते हुए, नेम की कॉलम को देखते हुए इसमें शॉर्टिंग अप्लाई कर दी गई है। कंट्रोल Z करते हैं वापस के लिए, और देखिए यहाँ A to Z समझ गए, Z to A करना हो तो आप Z to A भी कर सकते हैं। अब आता है यहाँ पे कस्टम शॉर्ट आता है, अभी इसके बारे में बताते हैं हम, उससे पहले फिल्टर देख लेते हैं ना। फिल्टर जैसे कि मान लीजिए बहुत सी चीज़ों में से कुछ चीज़ छांटनी होती है ना, तो उसके लिए हम फिल्टर का यूज़ करते हैं। पहले क्या कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पे ड्रैग कर लेते हैं ताकि ये भी रिजल्ट हमारा यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, हमने ड्रैग कर लिया। अब फिल्टर का अप्लाई करके देखते हैं, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे हम फिल्टर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके के सिंबल आ गए है ना, सभी के यहाँ पे फिल्टर के लिए ये ऑप्शंस आ गए, आपके पास सिंबल आ गए, आप इनमें से क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखिए अभी तो ये क्या दिखा रहा है, सभी के यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है, यानी सभी सेलेक्टेड है, चेकबॉक्स टिक है, यानी सभी का रिजल्ट आपको शो करवा रहा है। सभी का नहीं देखना तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल वाले पे रिमूव करेंगे तो सभी पे एक साथ चेक हो, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि केवल मंडे वाले का ही देखना चाहते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करा, यहाँ पे मंडे पे क्लिक करा, ओके करेंगे तो देखिए सभी की वैल्यूज रिमूव हो गई, केवल मंडे वाले जो स्टूडेंट था हमारा उसका रिजल्ट ही यहाँ पे शो करवा रहा है। यानी फिल्टर लगा के हमने क्या करा, पूरी रिकॉर्ड में से कुछ को छांट लिया है ना। और देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें मंडे नहीं चाहिए, हमें संडे वाले 2 हों तो संडे वाले जो भी हैं वो शो करवा दे। तो देखिए संडे के हमारे 2 रिकॉर्ड थे, एक तो था ये वाला और एक ये वाला, उन दोनों के रिकॉर्ड हमें यहाँ पे शो करवा दिया। यानी फिल्टर आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर आप और भी ऑप्शन है फिल्टर के, बट कभी नेक्स्ट क्लास में जब हमारे पास ज़्यादा टाइम होगा फ्री में, एडवांस क्लास में हम इसका यूज़ देखेंगे है ना। अभी हम वापस क्या करते हैं, सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल करने से क्या होगा, सभी हमें वापस शो हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका फिल्टर का ऑप्शन। अब एडवांस कस्टम फिल्टर शॉर्ट भी था यहाँ पे है ना, तो इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, अब ये पूछेगा कि आप शॉर्ट किसे करवाना चाहते हैं, जितनी भी आपकी ये हेडिंग्स है ना वो शो यहाँ पे करवा देगा है ना। तो रिकॉर्ड 1 सेकेंड, हम चाहते हैं कि 1 मिनट पहले हम क्या करते हैं, ऊपर से यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं हम कस्टम शॉर्ट में जाते हैं, ये पूछेगा शॉर्ट बाय किससे करवाना चाहते हैं, तो आप सीरियल नंबर से भी करवा सकते हैं, या फिर इंग्लिश के में जिसके मार्क्स हैं उनके थ्रू करवा सकते हैं, हिंदी के मार्क्स टोटल के, जिस भी कॉलम के थ्रू आप फिल्टर शॉर्टिंग अप्लाई करवाना चाहते हैं वो कॉलम आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। तो हम करते हैं यहाँ पे हिंदी से कर सकते हैं। ठीक है, आप इनसे भी करके देख सकते हैं, हिंदी से करते हैं। हिंदी में जो भी सेल वैल्यू रखी हुई है उसके अकॉर्डिंग होगा। देखिए अभी यहाँ पे देख लीजिए, खैर हिंदी तो पहले से यहाँ पे वो है, हम करते हैं इंग्लिश से। ठीक है, क्योंकि देखिए हिंदी
में हमें दिख रहा है 25, 30, ये तो पहले असेंडिंग टू डिसेंडिंग है, लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट कर सकते थे इसमें, बट हम करते हैं इंग्लिश पे, क्योंकि देखिए इसके जो नंबर्स है वो अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं, उसमें रखी हुई वैल्यू सेलेक्ट शॉर्ट होएगी, और किस वे में होएगी, या तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में करवा लीजिए या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, है ना। अभी हम करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्लिक करते हैं। अब देखिए इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या कर दी इन्होंने, शॉर्टिंग कर दी है। अब देखिए 23 था, 43 यहाँ नहीं था, संडे के बाद तो मंडे था ना अपना, मंडे तो यहाँ नीचे चला गया क्योंकि उसके मार्क्स कितने हैं 87। तो इसने क्या करवा दिया, इन बाकी के कॉलम्स के थ्रू भी कस्टम फॉर्मेटिंग, कस्टम शॉर्टिंग का हमने यहाँ पे यूज कर लिया है ना। स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट अमाउंट यहाँ पे आपको शो करवा रहा है, जो भी नंबर्स है, ठीक है। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करने से देखिए लार्ज नंबर जो था, कंट्रोल Z हमारा ये इस सीरियल नंबर से अप्लाई हो गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें वहाँ ही जाना पड़ेगा कस्टम शॉर्ट में। कस्टम शॉर्ट में जाके इंग्लिश वाले को करवाना चाहते हैं सेल वैल्यू, और यहाँ पे लिख देंगे हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब क्या होगा, इंग्लिश में जिसके मार्क्स ज़्यादा थे वो ऊपर टॉप में आ गए, और जिसके कम थे वो यहाँ पे बॉटम में आपको शो गए, ठीक है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप कस्टम शॉर्टिंग का यूज़ भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम फाइंड एंड सेलेक्ट का। फाइंड एंड सेलेक्ट आप जानते हैं, आपको इस पूरे रिकॉर्ड में से कुछ सर्च करना है। कंट्रोल Z कर लेते हैं एक बार, संडे मंडे ट्यूसडे आ गया हमारा। अब हम करते हैं यहाँ पे फाइंड का। फाइंड आपको कुछ भी सर्च करना हो पूरे रिकॉर्ड में से, है ना। फॉर एग्जाम्पल फ्राइडे सर्च करना हो आपको, है ना, RIDAY, ठीक है। फ्राइडे लिख दिया हमने। फाइंड ऑल करोगे तो जहाँ पे भी फ्राइडे होगा वो आपको सर्च करके बता देगा। फाइंड नेक्स्ट अगर इसके बाद भी कोई हो तो, ठीक है। जैसे संडे दो है ना, तो संडे पे आपको समझ में आ जाएगा। फ्राइडे का तो आपको समझ में आएगा, जैसे फ्राइडे करा, देखिए यहाँ पे फ्राइडे को सेलेक्ट करके बता दिया, है ना। अब हम करते हैं यहाँ पे संडे, संडे लिख दिया हमने। फाइंड ऑल करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे भी बता रहा है सेलेक्ट करके, और यहाँ पे भी जितने भी संडे हैं उनको बता रहा है, उनके सेल वैल्यूज को बता रहा है कि कहाँ कहाँ आपका संडे है। फाइंड एक बार फाइंड करा तो देखिए यहाँ पे आपको संडे दिखा रहा है। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जो सेकंड संडे है उसको यहाँ पे शो करवा रहा है, ठीक है। तो ये होता है आपका फाइंड का ऑप्शन। रिप्लेस आप जानते ही हैं, संडे की जगह अगर आपको कुछ और लिखवाना हो तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। शॉर्टकट की आपको पता ही होगी, Ctrl+H, रिप्लेस हो गया। गो टू, ये यानी आप कहाँ पे क्विकली जाना चाहते हैं, किस ऑप्शन पे जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए गो टू फंक्शन का यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया। अब आप यहाँ पे लिख दीजिए, मान लीजिए कौन से फंक्शन पे जाना, एड्रेस पे जाना चाहते हैं, उस सेल का रेफरेंस यहाँ पे आप दे देंगे। मान लीजिए आप जाना चाहते हैं इस वाले पे D6 पे जाना चाहते हैं, तो आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे D6 लिख देंगे, ठीक है। ओके करेंगे। आपका कर्सर कहाँ पे आ गया, देखिए D6, यानी जिस भी सेल का एड्रेस आप वहाँ पे देंगे आप डायरेक्ट उस सेल तक पहुँच सकते हैं गो टू के थ्रू। नेक्स्ट गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में जैसे आपने कोई कमेंट्स दे रखा है, कोई कंसेंट्स दे रखे हैं, फॉर्मूलाज हो, कोई ब्लैंक हो, जिस भी ऑब्जेक्ट आपने अपने एडिशनल चीज़ें दे रखी है अपने शीट में, तो आप उनके लिए गो टू स्पेशल फॉर्मेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज देखिए ये क्या करवा देगा, आपके सारे फार्मूलाज आपको सर्च करके बता देगा कि कहाँ कहाँ आपने फार्मूलाज लगाए। अब देखिए जैसे मैंने फार्मूलाज पे क्लिक करा, यहाँ फार्मूले लग रहे हैं ना, वहाँ सेलेक्ट करके बता रहा है। यहाँ पे हमारा काउंट का फार्मूला लग रहा है, यहाँ पे हमारा सम का फार्मूला लग रहा है, ठीक है। तो ये सारे जहाँ पे भी फार्मूला होंगे उनको शो करके बता देगा। कमेंट्स आप जानते हैं, जहाँ पे कमेंट्स होंगे वहाँ पे उनको, उन सेल को ये सर्च करके बता देगा। अभी हमारे पास कोई कमेंट नहीं है इसलिए ये अभी बता नहीं रहा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर आपने कहीं पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है तो उसको बता देगा। देखिए अभी हम क्लिक करते हैं, अभी कुछ भी नहीं मिला इन्हें, ठीक है। तो हम करते हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके देखते हैं। सेलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, हम यहाँ पे दे देते हैं इनका दे देते हैं यूज़, ठीक है। अरे ठीक है, ये हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे दे दी। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएं तो देखिए जहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करी हुई है वहाँ पे हमें इस तरह से सेलेक्ट करके बता दिया। अब हमने क्या करा था, जो भी हाईएस्ट वैल्यू उसको बताया, तो जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो इसे इतनी ज़्यादा दिखी तो केवल उसको इसने कलर में बता दिया, बाकी तो बहुत ही कम दिखी तो बाकियों को इसने कलर नहीं करा, ठीक है। तो ये होता है आपके कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स में जा देगा। कांस्टेंट, ये जैसे कि आपने कोई कहीं बीच में फॉर्मूला लगाया है तो उसको आपको ये शो करके बता देता है, जैसे 93 को इसने शो करके बता दिया। नेक्स्ट डेटा वैलिडेशन। अभी आपके डेटा वैलिडेशन नहीं है, ये आपके आगे की क्लासेस में आएगा, तब आपको इसमें समझ में आएगा।
नेक्स्ट आता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड सिलेक्शन पेन। ठीक है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है ना, आप इसको सेलेक्ट कर पा रहे हैं, आपकी जो भी टेबल है इजीली सेलेक्ट कर पा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई शेप ऐड कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन में जाते हैं, हम शेप ऐड कर लेते हैं। यहाँ से एक कर ली हमने। ठीक है, अब क्या कर पा रहे हैं, जैसे कि इसको सेलेक्ट कर पा रहे हैं, एक और ले लेते हैं हम। ठीक है, अब हम हमारे डेटा को सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो डेटा को सेलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम अब देखिए, सॉरी पहले क्या हो गया था, मेरा वो ऑप्शन सेलेक्टेड था इसलिए मैं सेलेक्ट कर पा रही थी मेरी टेबल को, बट देखो अभी मेरे पास ये टेबल सेलेक्ट नहीं हो रही है ना, बताना मैं यही चाह रही थी बट वो पहले वर्क नहीं कर रहा था। ठीक है, देखिए टेबल अभी मेरे पास सेलेक्ट नहीं हो रही और ऑब्जेक्ट मेरे चाहूँ तो सेलेक्ट कर पा रही हूँ। ठीक है, अब अगर मैं टेबल सेलेक्ट करना चाहती हूँ, देखो अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, टेबल मेरी सेलेक्ट नहीं हो रही, तो इस टेबल को सेलेक्ट करने के लिए मैं किस पे जाऊँगी, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे, और फिर जाके अपनी टेबल को अगर सेलेक्ट करूँगी बैकग्राउंड वाली को तो मेरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऑब्जेक्ट आगे वालों को सेलेक्ट करना है तो मैं आगे वालों को भी सेलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यानी आप अपने ऑब्जेक्ट्स में से किसी को भी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन, देखिए सिलेक्शन पेन इस तरह से आपको पेन शो करवा देगा, जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं यहाँ पे आपको शो करवा देगा, रेक्टेंगल्स, ओवल। ठीक है, अगर इन्हें हाइड करना है तो आप यहाँ से टिक कर दीजिए, आपके ये जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके हाइड हो जाएंगे। शो करना है तो आप इन्हें शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास में एडिटिंग फंक्शंस के सभी ऑप्शंस पर अच्छे से वर्क करना आ गया होगा, तो आप इन पे प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी नॉलेज को अनलॉक करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, आगे के ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, and thanks for watching my class. Thank you once again.